मेरे प्रियो, फिर से एक बार आज मैं इस बाइबल अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं उत्साहित हूं। आज परमेश्वर बहुत ही विशेष बातों को हम पर प्रकट करने वाला है, लेकिन हमें हमारे मन को एकाग्र करना है, प्रभु के साथ ट्यून कर लेना है ताकि हम परमेश्वर की बातों को आज बहुत अच्छी तरह से सुन सके और उसे अपनी आत्मा में हम लोग ग्रहण कर सकें। और इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका है कि हम आराधना के द्वारा अपने मनों को परमेश्वर के पास उठाए, स्वर्ग के परमेश्वर से हम आज जुड़ जाएं। और आइए उस परमेश्वर की आज हम स्तुति और आराधना करें। आज का आराधना परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को जो है याद करने की है। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ को गीत के द्वारा प्रकट करें। हम अपना विश्वास को जताएं कि हम प्रभु और उसके सामर्थ पर विश्वास करते हैं और उसको सामर्थ के लिए हम महिमा देते हैं, उसके पराक्रम के लिए, उसके सामर्थ के लिए। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें। हम उन बातों को अंगीकार करें अपने गीत के द्वारा जो परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाते हैं। आइए हम लोग इन कोरस के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सामर्थ सामर्थ यीशु के नाम में सामर्थ, चंगाई की सामर्थ, बंधुआ छुड़ाने का सामर्थ, सामर्थ सामर्थ यीशु के नाम में सामर्थ, चंगाई की सामर्थ जो मुझको दिलाता जय। पावर पावर इन द नेम ऑफ जीसस, पावर टू हील द सिक, to set the captives free। सामर्थ सामर्थ यीशु के नाम में सामर्थ, चंगाई की सामर्थ जो मुझको दिलाता जय। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। अबे यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में कुदरत है। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। It's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. It's power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में जय। आमीन। यीशु के लहू में जय है, यीशु के नाम में जय है, यीशु के नाम में सामर्थ है। एक दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है। आइए उस प्रभु की हम आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, We worship you Lord। तेरी महिमा करते हैं, तुझको दंडवत करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु है, प्रभु है। आइए हम एक्नॉलेज करें, हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, लेकिन वो जीवित और सामर्थी है। प्रभु है, प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेंगे, हर एक जुबान मानेंगे प्रभु है।
बात को अंगीकार करते हैं कि आप मुर्दों में से उठे हुए प्रभु हैं। एक दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि तू ही प्रभु है और तुझे छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है। हम आपको सारा गौरव, भक्ति और महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, तो आइए अब हम लोग अपने अध्ययन को आरंभ करें। अगर आपको स्मरण होगा तो पिछले सप्ताह का अध्ययन जो हम लोगों ने किया था, इफिसियों 3 अध्याय 1 से 13 पद तक हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग उसके 14 पद से 21 पद तक का एक एक वचन का हम लोग अध्ययन करेंगे। पौलुस प्रेरित का एक खासियत है उसके लेखन में, अगर आप ध्यान देंगे तो हर परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ या अध्ययन का जो विभाजन है उसकी शुरुआत वो इन 2 शब्दों से करता है, इस कारण या इसलिए। अक्सर उसके परिच्छेदों का जो अध्ययन का सिलसिला है इन 2 शब्दों से शुरू होता है। और मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आप एक हिस्से को इस तरह आरंभ करते हैं, इसलिए या इसी कारण, तो आप इस बात को समझ जाइए कि पौलुस प्रेरित अपने पिछले अध्ययन के आधार पर ही जो है आगे बातों को जोड़ रहा है। और जब हम इस बात को ध्यान रखते हुए अध्ययन करेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आएगी। सो आज हम लोग जो है 14 से लेके 21 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग 14 और 15 पद को पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा है, इफिसी 3 अध्याय 14 और 15 पद, उसमें ऐसा लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। यहाँ से पौलुस की प्रार्थना शुरू होती है। घुटने टेकने का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करना। सो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, और निश्चित तौर से जब हम लोग इसको आगे अध्ययन करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। बोलते इसी कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूँ, मैं प्रार्थना में घुटने टेकता हूँ। और मेरे प्रियो, अगले वचन में लिखता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। सबसे पहले तो वो किसके सामने घुटना टेक रहा है उस बात को प्रकट कर रहा है। उसके बाद वो क्या प्रार्थना करना चाह रहा है, 4 प्रार्थना पौलुस करता है। सो वो पिता परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है, और उसने खास करके कहा है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसका ये वचन जो है एक आम दुनिया के जनता के लिए नहीं है कि वो सारे घराने का नाम उसके नाम पर रखा जाता है, लेकिन वो इस बात को बतला रहा है कि प्रभु के घराने, वो उस घराने का पिता है जिस घराने के उन लोगों के लिए है जो लोग उस घराने के संतान बन गए हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर का संतान कैसे बनते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद, उसमें लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जितनों ने उस पर विश्वास किया। ये ना तो शरीर की इच्छा से, ना मांस की इच्छा से, न लहू की इच्छा से, लेकिन लिखा है ये परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं। और जो है एक जो है घराने का जो जन्म होता है उसका जो मुख्य व्यक्ति होता है पिता है, और उस पिता के जरिए संतानों की उत्पत्ति होती है और वो लोग उस पिता के घराने के लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है
इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा गया। मेरे प्रियो, इस वक्त दो घराना परमेश्वर का है। एक तो है जो ऑलरेडी स्वर्ग में चले गए, इस पृथ्वी पर जीवन जिए परमेश्वर का संतान और घराने के लोग होकर के, लेकिन उन्होंने अपना समय पूरा करके इस वक्त वो स्वर्ग में है। किसी किसी परिवार के आधे लोग स्वर्ग में चले गए जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, और उसके बाकी बच्चे लोग, कुछ लोग पृथ्वी पर हैं। सो इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर का घराना है और स्वर्ग पर भी परमेश्वर का घराना है। सो ये परमेश्वर के घराने के लोग, एक पिता के द्वारा जो संतान बने हैं, उन लोगों का नाम यहाँ पर आता। पूरे संसार के लोग नहीं, क्योंकि पूरे संसार के लोग अभी तक पिता परमेश्वर को अपना पिता नहीं बनाए हैं, यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाए हैं। सो ये खास करके जो है 15 पद जो है वो उन लोगों के विषय में कह रहा है जो मसीह के लोग हैं। मसीह के द्वारा विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। कहता है कि उसी पिता के सामने पौलुस घुटने टेकता है और एक बहुत ही गहरा प्रार्थना वो परमेश्वर से करता है। और जो प्रार्थना उन्होंने की है, मैं उसके सबसे पहले अंश को आपको पढ़ना चाहता हूँ। पहली प्रार्थना क्या थी? ओके, सो 16 पद में लिखा है वो प्रार्थना, पहला प्रार्थना, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जी हाँ, पौलुस का ये पहला प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियो, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी लोग, परमेश्वर के घराने के लोग जिस वक्त पृथ्वी में है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में वो बलवंत बन जाए। मेरे प्रियो, इसके पहले कि मैं इस वचन को आपके लिए खोलूं, जो उसकी प्रार्थना है कि उसके भीतरी मनुष्यत्व में वो सामर्थ पाकर बलवंत बनते जाएं। मेरे प्रियो, हमारा एक बाहरी मनुष्यत्व है जिसको हम देखते हैं, भालते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारा एक भीतरी मनुष्यत्व भी है। और ये भीतरी मनुष्यत्व जो है मनुष्य का आत्मा है जिसमें परमेश्वर निवास करता है। और पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि वो भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत बन जाए। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना पौलुस क्यों कर रहा है? तो इसके पहले कि मैं ये बातें आपको बताऊं, मैं जो हूँ उसके पृष्ठभूमि को लेकर के आता हूँ, जो 3 अध्याय में हमने देखा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है पौलुस 3 अध्याय की बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहता है, इसी कारण पिता के सामने मैं घुटना टेकता हूँ। ताइए हम लोग उस बात को समझ लें। और वो ये बात है कि परमेश्वर ने पौलुस को एक भेद की बात प्रकट की थी, जो हमने देखा था, जो अब तक जो है किसी पर यह प्रकट नहीं हुआ था। और वो भेद यह था कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी, हम लोग देखते हैं 6वें पद में, मेरे ख्याल से 3 अध्याय के 6वें पद में वो भेद क्या था, यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी, मतलब परमेश्वर का जो मिरास है, जो मिल्कियत है, उसमें वो भी साझी होंगे और एक ही देह यानी कि परमेश्वर की कलीसिया के भागी होंगे और सारे प्रतिज्ञाओं के भागी होंगे। जो यहूदी लोगों को परमेश्वर ने चुना था और उनको जो है प्रतिज्ञा दिया था, और यहूदी लोग सोचते थे केवल वही लोग परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया पौलुस के पास कि अन्य जाति लोग भी यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसी मिरास के भागी होंगे, उसी एक देह जिसको कलीसिया कहा गया उसके भागी होंगे और सारे प्रतिज्ञाओं के भी भागी होंगे। और परमेश्वर ने यह यहूदी और अन्य जातियों को लेकर के कलीसिया
की स्थापना की, एक देह बनाया, एक कलीसिया बनाया, यानी कि अन्य जातियों और यहूदियों को लेकर उसने कलीसिया का निर्माण किया। और इस कलीसिया का निर्माण करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ चर्च, अ बॉडी? क्या उद्देश्य था? मेरे प्रियो, यहां पर इस बात को 10 पद में प्रकट किया गया है। और इस 10 पद में क्या लिखा हुआ है? उसने कलीसिया को रचा, बनाया। किस लिए? ताकि अब कलीसिया के द्वारा, अभी तक प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ को प्रकट कर रहे थे, लेकिन अब जो है कलीसिया को निर्माण करने के बाद अब लिखता है कि ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना इसलिए की है कि प्रधानता और अधिकारों को जो के पास जो परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ को अब कलीसिया प्रकट करे। अब तक यीशु मसीह प्रकट कर रहे थे इन बातों को, लेकिन अब कलीसिया इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था प्रधानों और अधिकारियों का संबंध जहां तक है 2 लोगों से। एक तो अच्छे स्वर्गदूत जो स्वर्ग में हैं, मिखाएल, गब्रिएल, और जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत जो उनके साथ है 2/3। और वो लोग भी जब परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट होते हुए पृथ्वी पर देखते, उद्धार के रूप में, चंगाई के रूप में, छुटकारे के रूप में, हमने कहा जब एक आत्मा मन फिराता है स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। उसी तरह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ जब जब प्रकट होता है वो वहाँ पर खुशियां मनाते हैं। लेकिन और एक प्रधान और अधिकारी है, और ये मध्य आकाश में है। ये जो है लूसीफर और उसके स्वर्गदूत जो 1/3 हैं, और ये लोग बुरे स्वर्गदूत हैं। और वहाँ से वो हर प्रकार की बुराइयों को पृथ्वी पर जो है प्रभावित करके उत्पन्न करते हैं। जितने भी हत्या, व्यभिचार, चोरी, भ्रष्टाचारी और जितने भी जघन्य अपराध और पाप है वो उनके प्रभाव से हो करके जो लोग उसके अधीनता में उनके द्वारा पृथ्वी पर उन कामों को कर रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने कलीसिया को तैयार किया है कि अब वो अपने नाना प्रकार के ज्ञान को उन पर प्रकट करे। जब हम लोग ज्ञान की बातें कहते हैं तो वो है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास क्या सामर्थ है, परमेश्वर क्या कर सकता है, ये सारी बातों का एक प्रकटीकरण है। और जब हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 2:1 और 5 पद में, जब इस ज्ञान की बात हो रही है तो ये ज्ञान केवल एक प्रकार का जो है किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन परमेश्वर के बारे में केवल देना नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हैं और जो उसकी सामर्थ है, जो उसने कलीसिया में इन्वेस्ट किया है, अब उस सामर्थ का प्रकटीकरण करे ऐसा प्रचार के द्वारा, ताकि पापी जो शैतान के चंगुल में है वो मन फिरा के प्रभु के पास आए। शैतान के द्वारा लाई गई नाशघात करने के लिए रोग और बीमारियों का बंधन या शैतानी अटैक का बंधन जो उनके पास है, यीशु मसीह के नाम से उस सामर्थ को प्रकट करके उन लोगों को आजाद कराएं, छुड़ाएं और शैतान के वश से छुड़ा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। ज्ञान का प्रदर्शन का मतलब है उन बातों का कि प्रभु में क्या है, प्रभु में क्या सामर्थ है, प्रभु में क्या आशीष है, प्रभु में क्या ताकत है, प्रभु में क्या बल है, प्रभु में क्या आशा है। इन बातों का प्रकटीकरण। ज्ञान का मतलब मात्र जो है प्रभु के बारे में कुछ जो है उपदेश के द्वारा बातों को प्रकट नहीं करना, लेकिन उस उपदेशों को सामर्थ के साथ प्रमाणित करना। देखिए यहाँ पर जब पौलुस प्रेरित अपनी सेवा के बारे में कहता है, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 1 पद से, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, लेकिन लिखता है क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो।
सो पौलुस कहता है जो शब्द मैंने प्रचार किए वो मात्र जो है लुभावने वाले शब्द नहीं थे, लेकिन वो आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अगर मैंने उद्धार की बात की तो लोगों ने मन फिराया, अगर मैंने चंगाई की बात की तो लंगड़ा चलने लगा, अगर मैंने दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात की शैतान के बंधन से तो सेनाएं उनके अंदर से निकल पड़ी। और मेरे प्रियो, जो श्राप की बात किया तो अब लोग श्राप के बंधन से मुक्त होकर परमेश्वर के आशीष में प्रवेश कर सके, उस सामर्थ को मैंने प्रकट किया यीशु के नाम के द्वारा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब ज्ञान को प्रकट करने की बात है कलीसिया की, तो है वो एक सामर्थ के प्रकटीकरण के द्वारा। उतना ही नहीं, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा था कि जब तू इस पृथ्वी पर अपने मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने के कार्य के द्वारा मानव जाति के उद्धार के कार्यक्रम को करके जब तू जिलाया जाएगा और मेरे दाहिनी ओर आकर के बैठ जाएगा, तो उसने कहा था कि तू तब तक इंतजार करेगा जब तक कि तेरे शत्रुओं को कलीसिया तेरे पांव की पीढ़ी ना बना दे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो शैतान उससे थरथराता था, क्योंकि शैतान के राज्य को यीशु मसीह ध्वस्त करता था। शैतान के चंगुल में से लोगों को छुड़ा लेता था। पाप के बंधुआई में बंधे हुए लोग मन फिराकर उसके पास आ जाते थे। और यीशु मसीह आज पिता के दाहिने हाथ बैठ गया है और अब वो इंतजार कर रहा है कि अभी जो उसका कलीसिया बना है यहूदियों और यूनानियों के द्वारा, अब यीशु मसीह के उस ज्ञान का प्रगटीकरण सामर्थ के साथ ये लोग करें, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों के सामर्थ के द्वारा लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाए और उसके राज्य को ध्वस्त करे। क्योंकि भजन संहिता 110 उसका एक पद में इस प्रकार से लिखा है। आइए हम लोग पढ़े भजन संहिता 110 और उसका एक पद में प्रभु ने क्या कहा था यीशु मसीह से। जब पिता के पास वो दाहिने जाके बैठा तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, पिता ने क्या कहा था। भजन संहिता 110 का एक पद में, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, दाऊद लिख रहा है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दे। यीशु मसीह कहता है तू अब मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। शत्रु को चरणों की चौकी कौन बनाएगा? क्या पिता परमेश्वर स्वर्ग से बनाएंगे? नहीं, ये कलीसिया में परमेश्वर वो सामर्थ को डालना चाहता है जिसके द्वारा अब शैतान को हर क्षेत्र में कलीसिया जो है मात दे, उनको जो है वो रोके, उनको जो है उसके कार्यों को रोके। जब प्रभु के लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो शैतान का कार्य रुकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें बांधने और खोलने का सामर्थ देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो मध्य आकाश से कार्य करने वाले दुष्ट के शत्रुओं अंधकार के हाकिमों का कार्य रुक जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग से प्रभु का सामर्थ आएगा। मेरे प्रियो, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था मध्य आकाश में फारस का हकीम जो दुष्ट की सेना उसको रोक रहा था, जब दानियल प्रार्थना किया तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो है मिखाइल आया और स्वर्गदूत के लिए रास्ता किया और वो दानियल के लिए संदेश को लेकर के आया। सो मेरे प्रियो, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर नाना प्रकार के ज्ञान को प्रकट करना चाहता है और शैतान के राज्य को वो जो है पांव के तले करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के, और ये है उसका एजेंट है कलीसिया। मेरे प्रियो, कलीसिया केवल चर्च में आने जाने के लिए नहीं है कि हम लोग जो है मात्र कलीसिया का खेल खेल रहे हैं, एक जो है एक एक्ट प्ले कर रहे हैं जैसा कि हम कर्त में आ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर अपने कलीसिया से अपेक्षा कर रहा है कि वो लोग जो है यीशु के पांव की पीढ़ी बना दे उसके शत्रु को यानी शैतान को। मेरे प्रियो, अब आपको समझ में आएगा पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहा है। अब आपको समझ में आएगा पौलुस क्यों प्रार्थना किया। अगर कलीसिया कमजोर होगी, पर कलीसिया तो जो है शत्रु को वो यीशु के पांव तले नहीं कर पाएगी। अगर कलीसिया कमजोर है तो सामर्थ का प्रगटीकरण नहीं कर पाएगी। मेरे प्रियो, आज हम लोग मसीह कहलाते हैं, कलीसिया के लोग कहलाते, लेकिन एक प्रश्न पूछना है, क्या आप अंधकार के राज, जो शैतान के राज, जो परमेश्वर का शत्रु है, क्या आप उसको पांव की पीढ़ी
पीढ़ी बना रहे हैं? क्या आप उस सामर्थ में चलते हैं जिससे आप शैतान के कार्यों को आप रोक पाते हैं? जैसे प्रथम शताब्दी के कलीसिया लोग प्रार्थना के द्वारा करते थे, सुसमाचार के द्वारा करते थे, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा कर रहे थे। क्या आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है जो कलीसिया इस प्रकार की सेवा में नहीं है, उसका मतलब है आप कमजोर और निर्बल हैं, आप में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि अब मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं कि आइए हम लोग पढ़ते हैं अभी जो है उसके 16 पद को। इसीलिए, किस लिए? कि यीशु के शत्रुओं को उसके पांव के पीढ़ी हम बना दें, इसीलिए ताकि उसके ज्ञान और सामर्थ को, प्रधानता और अधिकार अब तक जो हावी है इस संसार में, उस पर हम परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करें। इसके लिए कलीसिया को मजबूत होना है। इसलिए पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहा है। यह प्रार्थना स्वयं पौलुस कर रहा है। हर पास्टर को अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना है और हर विश्वासी को भी प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको कलीसिया में परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि अंधकार के राज्य को आप तहस नहस करें। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। वो क्या प्रार्थना करता है? ऐसा लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, मतलब पिता परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियो, ये भीतरी मनुष्यत्व तो हमारा स्पिरिचुअल मैन है, हमारी आत्मा है। आपको पता है इसमें सामर्थ की आवश्यकता है। ये तब संभव होगा शैतान को हराने का काम जब कलीसिया के लोग सामर्थी और बलवंत होंगे। यदि कलीसिया के लोग कमजोर हैं तो इन बातों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना किया है। और आज मैं आपका पास्टर होने के नाते आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं और आपको स्वयं ये प्रार्थना करना है। भीतरी मनुष्यत्व तो मतलब क्या है? हमारी आत्मा। याद रखें, अगर हम आत्मा में मजबूत हैं तो आत्मा से चलते हुए प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम आत्मा में मजबूत नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे और शैतान की इच्छाओं को पूरा कर जाएंगे, क्योंकि हम निर्बल हैं। मेरे प्रियो, जब आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था तो परमेश्वर ने मनुष्य का जो रचने का क्रम था, या जो कहा गया है आत्मा, मन और देह, पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 पद में कहता है, पौलुस प्रार्थना करता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन और तुम्हारे देह को यीशु मसीह के आने तक पूरी तरह निर्दोष और सुरक्षित रखे। आप देख रहे क्रम, आत्मा सबसे टॉप में है, उसके बाद प्राण है यानी मन, भावना, इच्छाएं, और तीसरा शरीर है। इसका मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था तो आत्मा बलवंत था और वो मन और शरीर को चलाता था, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था। लेकिन जब पाप आई, पतन आया, तो ये उल्टा हो गया। आत्मा निर्बल होकर नीचे आ गई और मन और शरीर जो है अब आत्मा को चलाता है। आत्मा में मनुष्य इतना कमजोर है कि वो मन और शरीर की मनसाओं को पूरी करता। अगर आपको याद होगा तो आप इफिसियों 2:1-2 पद में पढ़े थे कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप अपराधों में मरे थे, जिसमें हम पहले संसार की रीति पर अंधकार के हाकिम के अनुसार और जो है इन शरीर के लालसाओं और अभिलाषाओं के अनुसार दिन बिताते थे। उसका मतलब आपका आत्मा इतना कमजोर था, जो पहले ऊपर था, जो शरीर और मन को चलाता था, अब ये शरीर और मन आत्मा को चलाने लगे हैं। आत्मा कमजोर और निर्बल है। ऐसी दशा में वो प्रभु की इच्छा नहीं पूरी कर सकता है। ऐसी दशा में जो है वो प्रभु के मार्गों में नहीं चल सकता है, क्योंकि रोमी 8:1 और 2 पद में क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उस शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और याद रखें, जो आत्मा के अनुसार चलते वही परमेश्वर के संतान है। ओके, आत्मा के अनुसार रोमी 8:12 से 14 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। सो आत्मा अगर कमजोर है तो वो शरीर और मन के दबाव में परमेश्वर के बिना इच्छा पूरी करते हुए, कमजोर में परमेश्वर के सामर्थ्य के ज्ञान को बिना प्रकट करते हुए जिएंगे। इसलिए हमारे आत्मा को बलवंत होने की आवश्यकता है। पतन के बाद आत्मा कमजोर हो गया मनुष्य का।
शरीर और मन बलवंत हो गया और वो आत्मा पर जो है दबाव दे करके उसे परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की इच्छाओं के खिलाफ में कमजोर और निर्बल बना दिए हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनके भीतरी मनुष्यत्व में इनको बल दे करके, सामर्थ्य दे के इनको बलवंत बनाइए, ताकि उस बल के द्वारा ये परमेश्वर के नाना किस्म के ज्ञान और सामर्थ्य को वो प्रकट करने पाएं। इसलिए ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और पौलुस की प्रार्थना तो जारी है हमारे लिए पवित्र आत्मा के जरिए। ओके, आत्मा मजबूत नहीं होने पर शैतान की हर परीक्षा का सामना हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए कई बार विश्वासी लोग कमजोर हैं, इसलिए शैतान के परीक्षाओं का विरोध नहीं कर पाते हैं, वो उसका इनकार नहीं कर पाते। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 के 9 पद में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। लेकिन कई बार लोग शैतान के परीक्षाओं का इनकार नहीं कर पाते। कारण क्या है? आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर हैं। एक वचन नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 18 के 14 पद में, रोग के समय मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और यदि आत्मा हार जाए तो उसके लिए और क्या हो सकता है। रोग के समय मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता, अगर उसका आत्मा मजबूत है ना, तो मेरे प्रियो वो रोग के समय भी वो स्थिर खड़ा रहता है, चंगाई को पाता है। हमारी आत्मा कैसे बलवंत स्थिर होती है? जब परमेश्वर के वचन को हम लगातार खाते हैं, जब हम प्रार्थना में समय गुजारते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में रहते हैं। ना केवल प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बलवंत करें, लेकिन अपने आप को अंदर को बलवंत करने के लिए हम परमेश्वर के वचन का भोजन खिलाते हैं। हम प्रार्थना में जीवन गुजारते, उपवास में जीवन गुजारते, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर के अभिषेक से जो है हम अभिषिक्त हो जाते और बलवंत हो जाते हैं। और जब हम उस बलवंत जीवन को जीते हैं तो मेरे प्रियो, हम लोग जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते जाते हैं। हम चाहे जो करते, प्रार्थना करते, काउंसलिंग करते, वचन सुनाते हैं और मध्यस्थता करते हैं, हर जगह परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रकट होती है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर क्या कर सकता है, ये सारी चीजें उसके द्वारा प्रकट होती है। तो कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना है। मेरे प्रिय, हमें आज याद करना होगा, परमेश्वर की कलीसिया का उद्देश्य है कि प्रधान और अधिकारों पर परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाशन को सामर्थ्य के द्वारा लाना चाहता है। इसलिए पौलुस का ये पहला प्रार्थना है कि हम लोग अपनी आत्मा में बलवंत हो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आत्मा में बलवंत हो। अगर आपने प्रभु को जीवन दिया है, अगर हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, निर्णय करिए, घुटने में आइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बल दे मेरी आत्मा में, और वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे, प्रभु की संगति में समय गुजारे। जब आप यीशु के संगति में समय गुजारते हैं तो उसकी सामर्थ्य आप में जो है प्रवाहित होती है, स्थानांतरित हो जाती है। वचन में ऐसा लिखा है, जिस तरह से लोहा लोहे को चमकाता, उसी प्रकार एक मित्र का मुख अपने मित्र के संगति से चमकता है। जब यीशु के साथ हमारी संगति होती है तो प्रार्थना के साथ साथ जब ये बातें हमारे जीवन में आती है, हम एक बलवंत विश्वासी बनते हैं। पौलुस का दूसरा प्रार्थना हम लोग पढ़ते हैं 17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यह पौलुस का प्रार्थना है कि यीशु मसीह, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम में बसे। मेरे प्रियो, ये क्या प्रार्थना है कि यीशु मसीह तुम में बसे। हम तो जान रहे कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमने ग्रहण किया, तो यीशु मसीह हम में रहने के लिए आ गए हैं। तो फिर पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहा है कि यीशु मसीह उनमें बसे? मेरे प्रियो, अंग्रेजी में लिखा है ड्वेल, दैट क्राइस्ट में ड्वेल इन यू। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो प्रकार के का रहने का हो सकता है। एक हो सकता है कि भाड़े का घर, जहां आदमी जा करके रहता है, भाड़े के घर में उसका जो है मालिकाना हक नहीं होता है कि उस घर में जो कुछ चाहे वो कर सके। ये तोड़ फोड़ करके, ये दीवार तोड़ के दूसरा बनाए, वो किचन तोड़ के वो बनाए, और या तो कुछ उसमें किसी प्रकार का काम। एक भाड़ेदार एक घर के अंदर में जो है कोई रेनोवेशन नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से जो चाहे नहीं कर सकता।
सकता है। वो व्यक्ति वहाँ का निवासी जरूर है, वो उसमें रह रहा है, लेकिन वो मालिक नहीं है। जब पौलुस कह रहे हैं कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर बसे, तो मतलब एक मालिक की तरह बसे, एक मालिक के रूप में बसे, ताकि वो जो कुछ चाहे उस घर में करे, जो बदलाहट करना चाहे, जो वो चाहे वो करे, और जो है उसको बदले और उसको चलाए। मालिक मैं नहीं, लेकिन मालिक यीशु मसीह हो। क्या यीशु मसीह इस तरह से हमारे और आपके जीवन में है? पौलुस का प्रार्थना है कि यीशु मसीह एक मालिक की तरह जो है बसे। मेरे प्रियो, एक मालिक की तरह, मालिक जिसका अधिकार है, जो चलाता है, जो बोलता है, उस घर के अंदर में वही होता है। क्या यीशु मसीह एक मालिक की तरह आपके अंदर में बसे हैं, या तो आप अपने मर्जी से चलते हैं? यीशु मसीह को भाड़े के घर में रखे, प्रभु तू रहे, जब जब तकलीफ है, परेशानी है, तब यीशु मसीह आपकी मदद करे, लेकिन बाकी समय में आप जो है यीशु मसीह को नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमको यीशु को अपने जीवन में मालिक की तरह बसने देना है। अंग्रेजी में किसी ने कहा इस प्रकार, मेनी टाइम we possess Jesus but Jesus does not possess us। कहने का मतलब है कि यीशु जो है हमको प्राप्त तो बहुत बार हम यीशु को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन यीशु हमें नहीं प्राप्त करता। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, मेनी टाइम्स वी possess जीसस, माने हम कहते हैं यीशु हमें मिल गया है, बट क्राइस्ट डज नॉट possess हिम। उसका मतलब है कि मसीह उनको नहीं पाया है। मेरे प्रियो, कई बार एक कहावत यह भी है, कई लोग मिस्र से बाहर तो आए, लेकिन मिस्र उनसे बाहर नहीं आया। इसलिए पौलुस का प्रार्थना है कि मसीह तुम में बसे, एक मालिक, एक अधिकारी की तरह, और जो सब कुछ करे, सब बदलाहटों को लाए। आमीन। तीसरी प्रार्थना जो पौलुस का था वो है इसी 17 पद में पाया जाता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई क्या है। बोलता है उसके प्रेम में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर। मसीह जीवन मेरे प्रियो उसका नींव प्रेम है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका जो है 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 7 पद में हम पाते हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब संतान बनाए, और परमेश्वर को जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का फाउंडेशन, न्यू प्रेम है। यीशु मसीह स्वयं प्रेम है और वो प्रेम में चला। इफिसियोस का 5वां अध्याय में लिखता है 1 पद में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में दे दिया। यीशु मसीह का जो प्रेम था वो अगापे प्रेम था, देने वाला प्रेम था। सो हमारा भी फाउंडेशन जो है, न्यू जो है, प्रेम का होना चाहिए। बोलता है जब हम प्रेम में न्यू डालेंगे ना, तब बोलता है कि प्रेम कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। जब तक हम लोग प्रभु पे प्रेम में नींव नहीं डालेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें समझ नहीं आएगा। तो लिखा है कि तुम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि शायद हम था ना पा सके उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह के प्रेम में, अगापे प्रेम में हम अपने जीवन को सौंप देते, हम लोगों से प्रेम करने लगते हैं। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय के मुताबिक प्रेम का चरित्र हमारे अंदर में आने लगता है। तो जो भी कि मसीह का प्रेम तो बहुत गहरा है, अगर पूरा ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हम इतना समझते हैं प्रेम के विषय में। लिखता उसका चौड़ाई है तो पूरे विश्व के लिए है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे राष्ट्रों के लिए उसका प्रेम है। और उसका लंबाई, अगर कहे कितना लंबा है परमेश्वर का प्रेम, तो उसका लंबाई है अनंतता, इटर्निटी, उतना लंबा है, वो कभी खत्म नहीं होगा परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के लिए। अगर ऊंचाई कहे तो प्रभु यीशु मसीह हमको जो है उद्धार देकर स्वर्गीय स्थानों में पिता के पास बैठाया। हम लोगों ने देखा उसने हमें भी जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ बैठाया। और गहराई बोले
तो गहराई जो हमारे जीवन में पाप में दलदल में हम कितने गहराई में रहते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने दया और कृपा से और अपने प्रेम के कारण हमको उस दलदल में से निकालता है। जब हम उसको प्रत्युत्तर देते हैं और हमको धूरे में से निकाल कर सिंहासन पर बैठाता है। सो मेरे प्रियो, कहता है कि प्रेम में जड़ पकड़ नींव डालकर मसीह को प्रेम में नींव डालना है। ये प्रार्थना पौलुस का है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग भी प्रेम में नींव डालें। और चौथी प्रार्थना को हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। और चौथी प्रार्थना क्या है? चौथी प्रार्थना जो है 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरे प्रेम ही एक चीज है जिसको जब हम पा लेंगे तो हम परमेश्वर से परिपूर्ण होंगे। क्योंकि जब हम कुलुस्सियों के पत्री में 3 अध्याय में 12 पद से बहुत सारे आत्मिक गुणों को हम लोग देखते हैं कि तो परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र लोगों के नए करुणा, भलाई, दीनता, सहनशीलता और क्षमाशीलता, इन सब को धारण करो। तो सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटुबंध है उसको बांध लो, कहता है। यानी कि प्रेम का जीवन, परमेश्वर को पहन लो, वो प्रेम है। बोलता है कि तब जो है तुम परमेश्वर के भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के सारे भरपूरी से। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के भरपूरी आने चाहिए। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना भरपूरी हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से भर जाएं। मतलब परमेश्वर जो हैं वो हमारे अंदर भी आ जाए। लोग जब देखें हमें तो जाने ये व्यक्ति, इंसान संसार में अलग लोगों से भिन्न है, क्योंकि उसका बोली, विचार, चाल चलन, व्यवहार और उनका हर चीज जो है एक अलग है, अपने परमेश्वर से जो है भरा हुआ है। मेरे प्रियो, ये एक दिमागी ज्ञान नहीं है प्रेम का, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे वो प्रेम जो अनुभवात्मक प्रेम है, एक्सपीरियंस लव, एक्सपीरियंशियल लव। यानी कि यीशु मसीह जैसा प्रेम किया, पिता जैसा प्रेम किया, जब उसी प्रेम से हम भी विभोर होकर के अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, तब जो है हम कहते हैं कि वो प्रेम मेरे बोली पे नहीं है, लेकिन वो मेरे जो है सत्य व्यवहार में है। मैं दिल के अंदर मुंह से प्रेम कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन दिल से प्रेम कर रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, कई बार हम मुंह से प्रेम करते हैं लेकिन दिल के अंदर प्रेम नहीं होता है। लेकिन एक्सपीरियंस लव क्या है? जो प्रेम मेरे प्रभु में है, यीशु में है, वही प्रेम से मैं भी भर जाऊं, ताकि परमेश्वर के प्रेम से भर करके परमेश्वर के परिपूर्णता में आ जाऊं। जब हम लोग परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं। और जब अनुग्रह से भर जाते हैं तो हम परमेश्वर से भर जाते हैं। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है 16 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में, यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जब यीशु मसीह से हम प्रेम करने लग जाते हैं, यीशु मसीह के प्रेम में चलने लग जाते हैं, तो यीशु मसीह की परिपूर्णता जो अनुग्रह के रूप में है वो हम पर भी आती है और हम परमेश्वर से परिपूर्ण होने लगते हैं। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन हम परिपूर्ण होने लगते हैं। परमेश्वर की जो बातें नहीं हैं वो हमसे दूर होने लगता है और परमेश्वर की बातें हम में आने लगता है और हम परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये चौथी प्रार्थना था। पहली प्रार्थना कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाएं, ताकि जो है प्रधानता और अधिकारों को परमेश्वर का सामर्थ प्रकट करे। दूसरी प्रार्थना जो है उसका जो है विश्वास के द्वारा मसीह एक मालिक के रूप में हमारे अंदर रहे। तीसरी प्रार्थना प्रेम में जड़ नींव डाल करके पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर के उस प्रेम के लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझ पाएं। और चौथी प्रार्थना कि एक्सपीरियंस लव, मसीह का जो प्रेम है उसी प्रेम को हम जाने, मतलब उसी प्रेम में हम जिए। मसीह का जो प्रेम हमने जाना है उसको हम प्रैक्टिस करें और तब जो है परमेश्वर के परिपूर्णता में हम भर जाएंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, एक 20 पद में उस वचन को पढ़ करके मैं अंत करता हूं। जिसके अंदर में ये इच्छा है कि मैं भीतर से बलवंत बनूं, मैं जो हूं मसीह को मालिक बनाऊं अपने जीवन में, और मैं प्रेम में जड़ पकड़ूं और परमेश्वर के उस बातों को समझ पाऊं और मसीह के प्रेम को मैं व्यवहारिक तौर से और एक्सपीरियंस के तौर पे मैं जीऊं, जिसकी ये इच्छा है मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो 20 पद कहता है,
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सो मेरे प्रियो, जो लोग इच्छुक हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, वो सामर्थ्य जो कार्य कर रहा है उसके द्वारा हमारे अंदर में इन चारों प्रार्थनाओं को जो है उत्तर के रूप में ले आएगा और हम लोग जो है मसीह को महिमा दे पाएंगे। और मेरे प्रियो 21 पद में लिखता है, कलीसिया में और मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। कब होगा ये महिमा? जब हम ये चार बातों से भर जाए मेरे प्रियो। सो मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रियो, आइए पौलुस की इस प्रार्थना को स्वयं भी प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। पौलुस ने एक और प्रार्थना किया था पहले अध्याय में 17 पद में कि प्रभु तू इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि ये लोग देख सके कि तेरे बुलाने की आशा क्या है। सो ये अच्छी प्रार्थना है। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आइए हम इन प्रार्थनाओं को करें और अपने जीवन में परमेश्वर को अच्छी रीति से जाने और परमेश्वर का सामर्थ्य को हम लोग प्रकट करें। परमेश्वर ऐसी कलीसिया की परिकल्पना किया है। जब यहूदियों अन्य जातियों से कलीसिया बनाया, ऐसे ही शक्तिशाली सामर्थ कलीसिया को उसने चाहा। आइए कलीसिया हम लोग मिलजुल करके ऐसी कलीसिया बने, ताकि परमेश्वर के सामर्थ और ज्ञान को जो प्रधानता और अधिकारों में हम लोग प्रकट करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस अध्ययन के मुताबिक आज ये चारों प्रार्थनाएं हमारे जीवन में उत्तर लेकर के आए और हमको एक सामर्थी कलीसिया बनाएं, जो प्रधानता और अधिकारों को परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान और सामर्थ को प्रकट करते हुए उसके चंगुल से सारे लोगों को छुड़ा कर तेरे राज में लाने पाए, लोगों को तेरा ज्ञान दिलाने पाए। मैं सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम में, आमेन।